हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में प्रकृति भाव संधि हमारे बीच में चल रही है। प्रकृति भाव संधि के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन शब्दों की नी और दी संज्ञा होती है उन शब्दों में प्रकृत्याची दिपा सूत्र के माध्यम से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अभी पूर्व में निरे का जनांग सूत्र के द्वारा एक अक्ष वाले जो शब्द थे उनकी नी संज्ञा की और नी संज्ञा करने के बाद नी संज्ञा के लिए फिर दी संज्ञा करके प्रकृत्यादिची दिपा सूत्र से प्रकृति भाव किया। अब हमारे बीच में अहो धन इति। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, सूत्र हमारे बीच में आ रहा है ओत ओदंतः निर्दि संज्ञो भवति। ओदंत जो निसंज्ञक शब्द हैं उनकी दी संज्ञा होती है। निसंज्ञा का मतलब होता है निपात। जिन शब्दों की सिद्धि स्वतः अपने आप होती है उन शब्दों की निसंज्ञा होती है और निसंज्ञा होने के बाद में प्रकृत्याची दिपा सूत्र से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अहो धन इति, ये अहो शब्द है जो स्वतंत्र रूप से शब्द है, ये किसी सूत्र से इसकी सिद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर अहो धन इति सर्वप्रथम यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति है और एचो यवा यावा सूत्र से इसको अय आदेश की प्राप्ति होना थी, पर सूत्र हमारे बीच में एक आया था चादी रसत्वे। चादी जो शब्द हैं, चादी जो शब्द अव्यय हैं वे असत्वे, वे किसी का नामकरण ना हो, वे किसी का द्रव्य ना हो, किसी की अस्तित्व का नहीं बताते हो, तो उन शब्दों की नी संज्ञा होती है। तो उन्हीं चा आदि के अंतर्गत अहो शब्द आता है। अहो माने आश्चर्य, तो अहो में ओ है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि निरे का जनांग एक अक्ष की करता था, यहाँ पर दो अक्ष हैं आ और हो। तो यहाँ पर निरे का जनांग सूत्र से नी संज्ञा नहीं हो सकती थी, नी के बाद में दी संज्ञा नहीं हो सकती थी। नी संज्ञा तो चादी रासत्व से है ही है। तो फिर ओत सूत्र को अलग से कहना पड़ा कि ओदंत। अब ओदंत में एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि दो अक्ष भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी अक्ष हो सकते हैं, लेकिन ओत सूत्र उन्हीं शब्दों को ग्रहण करेगा जो पूर्व में निपात हैं, जिनको किसी सूत्र से बनाया नहीं गया है। ऐसे ओदंत निसंज्ञक शब्द की दी संज्ञा होती है और दी संज्ञा जब होती है तो प्रकृत्याची दिपा सूत्र के माध्यम से प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ एचो यवा यावा सूत्र से की प्राप्ति थी, परंतु चादिरा सत्व सूत्र से निसंज्ञा और ओत सूत्र से दी संज्ञा और दी संज्ञा के होने पर प्रकृत्याची दिपा सूत्र के माध्यम से प्रकृति भाव होगा, तो वैसा का वैसा ही बन जाएगा अहो। अब हमारे बीच में अगली स्थिति आती है
पटो धन इति, साधो धन इति। अब यहाँ पर पटो में भी ओ है, साधो में भी ओ है, और साधो ओदंत है लेकिन प्रकृति वाले नहीं है, निसंज्ञक शब्द नहीं है। ये पटु का संबोधन में पटो बनता है, हे पटो। साधु का संबोधन में हे साधो बनता है। तो यहाँ पर हमारी स्थिति है पटो धन इति। तो पटो धन इति होने पर वही एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति से अवादेश की प्राप्ति है। यहाँ पर चादी रसत्व सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये सत्व है, असत्व नहीं। किसी की संज्ञा निर्धारित है, कुछ अर्थ बता रहा है, तो अर्थ बताए जाने पर इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव ना होकर, नी संज्ञा ना होकर, और नी के बाद में दी संज्ञा ना होकर प्रकृत्याची दिपा से कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ओ है, पटो इति, ओत है लेकिन निसंज्ञक ओ नहीं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कौ वेतौ, कौ वेतौ। कौ माने की संज्ञक, की माने संबुद्धि संबंधी, ओ के होने पर। ऊपर के सूत्र का अनुसरण चल रहा है। ऊपर वाला सूत्र ओ पहले अध्याय के पहले पाद का 23 नंबर का सूत्र है, और ये पहले अध्याय के पहले पाद का 24 नंबर का सूत्र है। यानी कि ऊपर की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, और ऊपर की अनुवृत्ति इसमें आने पर यह सूत्र कहता है कि कौ वा इतौ, की संज्ञक शब्द के की संज्ञक ओ शब्द के सामने इति शब्द के होने पर वा माने विकल्प से इसकी दी संज्ञा होती है। अब यहां इसकी विकल्प से दी संज्ञा कब हो रही है? जब सामने इति शब्द हो और पूर्व में की माने संबुद्धि संबंधी ओ विभक्ति हो। तो संबुद्धि संबंधी ओ विभक्ति के होने पर इति शब्द सामने हो तो उसकी विकल्प से दी संज्ञा होती है, और दी संज्ञा होगी तो सूत्र लग जाएगा प्रकृत्याची दिपा, प्रकृत्याची दिपा, उससे प्रकृति भाव हो जाएगा। तो पहला शब्द हमारा बन जाएगा पटो इति, जैसा शब्द था वैसा का वैसा बन जाएगा साधो इति। लेकिन ये सूत्र विकल्प से लगता है, और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो एचो यवा यावा सूत्र से अवादेश हो जाएगा, और एचो यवा यावा सूत्र से अवादेश होगा। अवादेश होने के बाद में पीछे एक सूत्र आया था वयो खम वा, या और वा का लोप होता है, या और वा का लोप होता है। तो यहाँ पर या और वा यानी कि वा है तो उसका लोप विकल्प से होता है वयो खम वा, विकल्प से खम होता है। किसका? वा का। तो वा का लोप हो जाएगा, और जब वा का लोप हो जाएगा तो पट धन इति, यहाँ पर पूर्व पद में अवर्ण है, सामने अच प्रत्याहार है, और सामने अच प्रत्याहार होने पर सूत्र की प्राप्ति होती है आदेप, और आदेप सूत्र के माध्यम से एप करना है। लेकिन पूर्वत्र सिद्धम एक सूत्र हमारे बीच में है, और पूर्वत्र सिद्धम कहता है कि 4.5 अध्यायों के अंतर्गत 4.5 अध्याय के बाद जो सूत्र कहे जाते हैं उनकी दृष्टि में उसके पूर्व कहा जाने वाला कार्य, जो आगे कहा जाने वाला कार्य है, वो पूर्व की दृष्टि से असिद्ध हो जाता है, और उसके बाद में भी जो आगे कहा जाने वाला सूत्र है
वो आगे वाला सूत्र पूर्व की अपेक्षा से असिद्धता को प्राप्त होता है। ऐसा हमारे बीच में रखा गया। तो यहाँ पर वयो खम वा जो सूत्र से लोप किया गया है वो 4.5 अध्याय के बाद का है, यानी कि 5वें अध्याय के चौथे पाद का 5 नंबर का सूत्र है। और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि 5वें अध्याय के दूसरे अध्याय के बाद के जो भी सूत्र होंगे उनकी दृष्टि में तो जो आदेव सूत्र है वो चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 75 नंबर का सूत्र है। तो आदेव सूत्र की दृष्टि में वो 4.5 अध्याय के बाद का सूत्र है, इसलिए पूर्वत्र सिद्धम के माध्यम से वह सूत्र आदेव की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। और असिद्ध होने का मतलब है कि वहां पर वा का लोप होने के बाद, वा का खम होने के बाद भी वहां पर आदेव सूत्र को वकार नजर आ रहा है और वा दिख रहा है, तो स्वाभाविक है कि अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार नहीं मिलेगा, यानी कि पूर्व में अवर्ण ही नहीं मिलेगा तो आगे की प्रक्रिया कहाँ बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा रूप बन जाता है। पहला रूप पहला बन गया था अहो धन इति, दूसरा प्रयोग बनता है पट पटो धन इति, दूसरा प्रयोग बनता है पट धन इति, और तीसरा प्रयोग जब वयो खम वा सूत्र नहीं लगेगा तो जो ई है वो ई आकर अज्झीनम परेण संयोज्यम, इस परिभाषा और वार्तिक के माध्यम से जो इति की ई है वो वा में आके मिल जाएगी तो बनेगा पट विति। इस प्रकार से यहाँ पर संबुद्धि संबंधी ओ शब्द हो और उसके सामने इति शब्द हो, तो इति शब्द के होने पर विकल्प से दी संज्ञा होती है और दी संज्ञा के पक्ष में प्रकृति भाव हो जाता है तो पटो इति साधो इति। लेकिन वैकल्पिक रूप करेंगे, भयो खमवा करेंगे तो साध इति पट इति, और जब वाकालोप नहीं करेंगे तो साध विति पट विति, ये तीन प्रयोग हमारे बीच में सिद्ध होते हैं। अब इसके बाद हमारे बीच में अगला सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है, जहां पर हमारी स्थिति है किम उए उक्तम, किम उए उक्तम, उए माने उ, किम धन उ धन उक्तम। यहाँ पर जो उ है वो एक अच है, निरेका जनांग एक अच है और चादीरा सत्वे, अब वो शब्द किसी की संज्ञा नहीं है, प्लुत है, अपने आप शब्द बने हुए हैं। ऐसे शब्द हमारे बीच में आते किम उए उक्तम। अब यहाँ पर सूत्र लगता है मयो वा च्युंगा, मयो वो च्युंगा। यह सूत्र कह रहा है कि मैं प्रत्याहार हो और मैं प्रत्याहार के बाद में रहने वाला जो ऊ है उस ऊ को वा आदेश होता है अच पड़े रहने पर। ये कह रहा है किम उ उक्तम, यहाँ पर उए हैं और ऊ के ऊ जो है वो चादीर सत्व सूत्र से सत्व रूप है और उसकी निरेका जनांग सूत्र से नि संज्ञा दी संज्ञा भी है। ये सब कुछ होने के बाद भी ये सूत्र कहता है मयो वो च्युंगा। इस सूत्र के माध्यम से जो ऊ है उस ऊ के लिए विकल्प से दी संज्ञा होती है, या यूं कहो कि उसको स्थान पर वा आदेश होता है। अब जो ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, बीच वाले ऊ को करना है ध्यान रखना।
यहाँ पर ऊ और उक्तम, यहाँ पर स्वे को दी और अची को स्वे को दी, पहले अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, उसके बाद में स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, उसके बाद चादी रसत्व सूत्र के माध्यम से नी संज्ञा और निरेका जनांग सूत्र से दी संज्ञा और प्रकृत्या ची दिपाह सूत्र से प्रकृति भाव होना था, परंतु ये सूत्र कहता है मयो वो चिऊंगा। इस सूत्र के माध्यम से जो ऊ है उस ऊ के लिए विकल्प से वा आदेश होगा, और जब विकल्प से वा आदेश होगा तो बन जाएगा वा में उक्तम का ऊ मिल जाएगा तो किम बुक्तम, और जब कुछ नहीं होगा ऊ का ऊ ही रहेगा तो बन जाएगा किमु किम उ उक्तम, यानी कि किमुक्तम किम वुक्तम। इस प्रकार से जो ऊ शब्द है प्रकृति भाव वाला निपात वाला, उस ऊ के स्थान पर विकल्प से वा आदेश होता है मयो वो च्यूंगा। वह सूत्र अभी हमारे आपके बीच में नजर नहीं आ रहा है, वह आगे पीछे होने के कारण वे अभी उपलब्ध नहीं है, और सूत्र के माध्यम से इस शब्द की सिद्धि हमारी हो जाती है। अब इसके बाद में हमने पूर्व में एक विवासे को ह्रस्वश्च और नया सूत्र हमारे बीच में आता है। हमारे बीच में स्थिति है खटवा ऋष्य माला ऋष्य महा ऋषि और ब्रह्मा धन ऋषि। ये कातंत्र रूपमाला से हटकर नई सिद्धि हमारे बीच में आ रही है। खटवा स्त्रीलिंग दीर्घ आकारांत शब्द, उसके सामने लिखा हुआ है ऋष्य। माला स्त्रीलिंग आकारांत ऋष्य। महा ऋषि, ये महंत शब्द का महा बना हुआ है वो ऋषि है, और ब्रह्मन शब्द से ब्रह्मा बना हुआ है और उसके सामने ऋषि है। तो यहाँ पर एक सूत्र हमारे बीच में है, वह सूत्र कहता है विवासे को स्वे प्रश्चय, विवासे को स्वे प्रश्चय। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि विवासा माने विकल्प से, इको जो एक है उनको अश्वे जो परस्पर में सवर्ण नहीं है उसको प्रश्चय ह्रस्व आदेश हो जाता है। सामने एक प्रत्याहार के होने पर विवासे को स्वे प्रश्चय, सामने असवर्ण एक प्रत्याहार के होने पर जो पूर्व में दीर्घ पद है उस पूर्व में रहने वाले दीर्घ पद को विकल्प से ह्रस्व आदेश होता है, प्रश्चय ह्रस्व आदेश होता है। जैसे हमारी स्थिति है खटवा धन ऋष्या। अब ये ऋष्या में ऋषि है जो एक प्रत्याहार है, खटवा ये दीर्घ पद है, और ये दीर्घ पद होने पर इसको ह्रस्व आदेश हो जाएगा। जब ह्रस्व किया है तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आदेप सूत्र लगाकर यहाँ पर गुण कर दिया जाए, तो कहते जब गुण कर देंगे तो पूर्वत्र सिद्धम से उसको निषेध कर देगा। यानी कि हमने जो कार्य किया है वो काय के लिए किया है। यद्यपि खटवादन ऋष्या चाहे ह्रस्व हो जाए चाहे दीर्घ हो जाए, दोनों के होने पर उसको आदेप सूत्र की प्राप्ति है और वह कार्य कर सकता है। लेकिन आदेप सूत्र दोनों अवस्थाओं में काम जब कर ही रहा है और कर देगा तो विवासे को स्वे प्रश्चय सूत्र की आवश्यकता ही क्या रहेगी। फिर यही नहीं पता पड़ेगा कि इसने ह्रस्व कर दिया था उसके बाद में
गुण आदेश एप आदेश हुआ है, यह ह्रस्व नहीं किया है कि उसके पहले ही एप आदेश हुआ है। इसलिए इस सूत्र का ह्रस्वपना दिखता रहे, इसलिए आदेप सूत्र के द्वारा गुण नहीं होगा, यानी कि जो शब्द जैसा है वह वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बन जाएगा खट्व ऋष्यः, माल ऋष्यः, ब्रह्म ऋषि, मह ऋषि, ये शब्दों की सिद्धि होती है। ये दो सूत्र हमने आपके बीच में और रखे हैं, मयो वो च्यूंगा। ये मयो वो च्यूंगा और विवासे को स्वे प्रश्चय, ये दोनों सूत्र बीच में हमारे को नजर आए थे, वो अक्रम में थे और अब ये क्रम में हमारे बीच में हो चुके हैं। अब यहाँ तक हमारे द्वारा प्रकृति भाव संधि आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी महाराज कृत जैनेन्द्र महावृत्ति की टीका के अंतर्गत बाल ब्रह्मचारी प्रदीप शास्त्री पीयूष जबलपुर शिष्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज भरत आशीर्वाद साहित्याचार्य पंडित पन्नालाल जी जैन सागर के द्वारा ये प्रकृति भाव संधि का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। अगले सत्र में हम और आप जानेंगे हल संधि, यानी कि व्यंजन संधि। तो यहाँ हल का मतलब होता है वरट लण यम गण नम झमे जब गढ़ दस खप छटत चट तब कफे सस्सर हल। तो है वरट से लेकर हल प्रत्याहार तक जो शब्द हमारे बीच में होते हैं उनको हल कहते हैं। तो ऐसे हल संधि की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। समझ में आया बहन जी? हाँ, भेज रिकॉर्डिंग